एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुएं और बेटी खदान से मिट्टी लेने गया। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियां ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई 7वें के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तो मेरा बच्चा कोई 7वें दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती नहीं है, लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा, साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा सारा काम करती है, क्या मांगना चाहती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, जो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने तो बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगनी चाहती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जूं पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो वह बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी और 7 उजमन करियो, 7 मटकियाँ सता कढ़ाई करियो। वह घर गई, 7 मणियाँ सता कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। बहुत धन हो गया तो उसने
सात होई मंडी सात उजमन करे, सात कड़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि कोक छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु श्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो।